कभी कभी मौत हो जाने के बाद भी सफ़ेद चादरों के नीचे मशीनों की लगातार आवाज़ में और झूठे भरोसों के पीछे छुपा दी जाती है। और जब सच दबा दिया जाए तो आत्माएं कभी चैन से नहीं जाती। अस्पताल का माहौल, बीप करती मशीनें और डर से कांपते चेहरे। दिल का दौरा पड़ने के कारण शशांक जी अपने पिता किशोर लाल जी को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाते हैं। शशांक जी स्ट्रेचर के पास खड़े थे। पिता की उंगलियां धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थीं। तभी डॉक्टर सफेद कोट में फाइल बंद करते हुए बोले, हमने प्राथमिक जांच कर ली है। हालत बहुत नाजुक है। तुरंत बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। शशांक जी बिना सोचे बोले, डॉक्टर साहब, जो करना है कीजिए, बस मेरे पिताजी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने एक पल मशीन की स्क्रीन देखी, फिर निगाह उठाकर बोले, ठीक है, लेकिन पहले आप बिलिंग काउंटर पर जाकर सारी फॉर्मेलिटीज और पेमेंट पूरी करिए, क्योंकि जब तक पेमेंट क्लियर नहीं होती हम सर्जरी शुरू नहीं कर सकते। बिलिंग काउंटर के पीछे बैठा था एक आदमी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखों में कोई संवेदना नहीं। मेरे पिता आईसीयू में हैं, जल्दी बताइए, बाईपास सर्जरी के चार्जेस कितने हैं? बिलर ने बिना सिर उठाए कहा। बाईपास सर्जरी के लिए अभी 1 लाख रुपए एडवांस जमा करने होंगे। शशांक जी जैसे जमीन पर धंस गए। अभी इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते सर। आप चाहें तो पेशेंट को किसी सरकारी अस्पताल ले जा सकते हैं। शशांक जी का गला भरारा। मेरे पिता मर रहे हैं, आप सर्जरी शुरू कीजिए, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। और तभी बिलर ने पहली बार नजर उठाकर देखा। रूल सबके लिए सेम होते हैं सर, बिना पेमेंट एक सुई भी नहीं लगेगी। शशांक जी के कानों में आईसीयू मशीनों की बीप गूंज रही थी और सामने एक आदमी उनके पिता की जान को इनवॉइस की तरह देख रहा था। शशांक जी ने कांपती आवाज में पूछा, अगर सरकारी हेल्थ कार्ड हो तो? बिलर का चेहरा अचानक बदल गया। अरे सर, पहले बताना चाहिए था ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कार्ड लाइए, हम सारी प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और यही वो पल था जहां से इस कहानी ने अलग ही मोड़ ले लिया। सर्जरी हो चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन शशांक जी के चेहरे से डर नहीं उतरा था। तभी डॉक्टर बाहर आए, दस्ताने उतारते हुए बोले, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन केस बहुत क्रिटिकल है, अभी हम उन्हें आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। शशांक जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहब, बस एक बार पिताजी से मिलवा दीजिए। डॉक्टर ने नजर तक नहीं मिलाई। अभी मना है। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 3। आईसीयू के बाहर एक ही कुर्सी, एक ही परिवार और वही डर। हर सुबह शशांक जी उसी सवाल के साथ खड़े होते और हर बार नर्स का वही जवाब, मेरे पिताजी कैसे हैं? ट्रीटमेंट चल रहा है। 7वां दिन। शशांक जी की आंखों में नींद नहीं थी, आवाज कांप रही थी। कम से कम हमें अंदर जाकर उन्हें देखने तो दीजिए। नर्स ने आईसीयू का गेट पकड़ा और सख्ती से बोली, रूल्स हैं सर, परिवार के किसी भी सदस्य को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप बाहर से कांच के उस पार से देख सकते हैं। शशांक जी धीरे धीरे कांच के पास पहुंचे। अंदर मशीनें चल रही थीं, लाइट जल रही थी, लेकिन जो उन्हें दिखाया गया वो बस एक सफेद चादर और कुछ तार। चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता था। मां ने कांच पर हाथ रखा और फूट फूट कर रो पड़ी। पत्नी ने शशांक जी का हाथ थामा, लेकिन वो हाथ बिल्कुल ठंडा था। और शशांक जी को ये एहसास तक नहीं था कि जिस आईसीयू के बाहर वो 7 दिन से जिंदा होने की उम्मीद लेकर खड़े हैं, उसके अंदर सच कब का दम तोड़ चुका है।